ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई ने जनपद के धान क्रय केंद्रों पर धांधलीबाजी एवं किसानों का उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी को 4 सूत्रीय ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 में किसानों के धान क्रय हेतु प्रशासन द्वारा नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर जिला मुरादाबाद में एक क्रय केंद्र स्वीकृत किया गया था, जिसका संचालन पीसी अब द्वारा किया जा रहा है। उक्त केंद्र को भोजपुर धर्मपुर में संचालित न करके भोजपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव श्यामपुर हाजीपुर में खुली धांधली करके बिचौलियों एवं दलालों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा धान खरीद के लिए भोजपुर पर नियुक्त किए गए क्रय केंद्र के प्रभारी के स्थान पर अन्य किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस क्रय केंद्र पर किसानों का धान न खरीद कर केवल बिचौलियों एवं दलालों का धान खरीदा जा रहा है। किसान अपना धान मजबूरी में अन्य स्थान पर 1000 से 1200 रुपए प्रति कुंतल बेचता है, जबकि धान क्रय केंद्र पर 1940 रुपए प्रति कुंतल पर धान खरीदा जाता है। इस प्रकार बिचौलियों एवं दलालों को सीधा 700 रुपए से 900 रुपए प्रति कुंतल का लाभ दिया जा रहा है और किसानों से कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक कोई भी तिथि खाली नहीं है। यदि 31 दिसंबर के बाद खरीद जारी रही तब आपके धान को खरीदा जा सकता है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि उक्त केंद्र पर जिन किसानों का धान खरीदा गया है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए कि वास्तव में उनके खेतों में धान लगी भी थी या नहीं। साथ ही 31 दिसंबर 2021 तक जिन किसानों के नाम खरीदारी की सूची में केंद्र प्रभारी द्वारा लिखे गए हैं, इनकी भी जांच करके दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट एवं महानगर अध्यक्ष पर एनआरसी के खिलाफ ईदगाह मैदान में धरने की अगुवाई करने वाली नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता वकील रशीद एडवोकेट ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। देखिए, आज जिला इकाई मुरादाबाद द्वारा मोहित फरगानी एडवोकेट मेरे द्वारा यानी जिला अध्यक्ष मुरादाबाद के अध्यक्षता में एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया है इस संबंध में कि जो सरकारी धान क्रय केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं वहां पर जो है धांधली हो रही है खुली। दलालों और बिचौलियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। किसान जब पहुंचता है तो उससे कह देते हैं कि अभी जो है वक्त नहीं है, आप 1 महीने बाद आइए, आपके धान में ये कमी है। तमाम बहाने बनाकर उनको टरका दिया जाता है और उनके धान नहीं तोले जाते। मजबूरन धान जो है वो किसान खुले बाज़ार में बेचता है, जहाँ उसे सीधा 700 रुपये का लॉस होता है, यानी वो 1000 से 1200 रुपये बेचता है, जबकि सरकारी खरीद का रेट 1940 रुपये है। तो इस प्रकार जो है 700 रुपये से 900 रुपये का सीधा फायदा दलालों को दिया जाता है। हो ये रहा है कि धान केंद्र जो है मिसाल के तौर पे भोजपुर धर्मपुर का था। जब हम गए मौके पे जांच करने किसानों के साथ तो पता ये लगा कि वो श्यामपुर हादीपुर में केंद्र था, जबकि अलॉटेड था भोजपुर धर्मपुर के लिए। वहाँ हम गए तो प्रभारी सूखा सिंह थे। सूखा सिंह के स्थान पर कोई और बैठा था और कोई किसान की खरीद नहीं हो रही थी। सीधे बैठे थे, उनसे बात की गई, बोले साहब 31 दिसंबर के बाद नंबर आएगा। तो इस प्रकार जो है ये पूरे ज़िले में खेल चल रहा है किसान धान खरीद पे। इसे हमने मांग की है डीएम साहब से कि आप इसे तत्काल बंद कराएं, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और किसानों की खरीद जो धान की है उसे तत्काल शुरू किया जाए, ताकि जो सरकार की योजना है उसका फ़ायदा किसानों को सीधा मिल सके। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किन मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन दिया? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ डीएम साहब के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने यहाँ पे जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट की नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया है, जिसमें लगातार किसानों के साथ जो धांधली चल रही है उस धांधली को रोकने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें लगातार आपका जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, वो सब लोग कुछ सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जो रेट उनको 1940 के हिसाब से प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको मिलना चाहिए था, वो रेट उनको नहीं मिल रहा है। जब वो अपना धान बेचने जाते हैं तो उनको टहला दिया जाता है कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, आप 1 महीने बाद आइएगा। वो जो ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल के अपना धान लेके जाता है तो वो अपना धान कहाँ बेचेगा? उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो किसी बिचौलियों को पकड़ता है। वहाँ फ़ौरन बिचौलिया अवेलेबल हो जाता है, फ़ौरन कोई उसको सूचना देता है कि वहाँ पे किसान खड़ा हुआ है अपना धान बेचने के लिए। वो बिचौलिया कहता है कि हम आपको 1980 में के रेट का नहीं देंगे, जो सरकारी रेट है, आप हमें 900 रुपये रेट में बेच जाओ, 1000 रुपये रेट में बेच जाओ, 1200 के रेट में बेच जाओ। इस तरीके से किसानों का लगातार उत्पीड़न के साथ लूट हो रही है, खुली लूट है ये। उसी के खिलाफ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने इसका आश्वासन दिया है कि उन पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जकी रायनी, साजिद सैफी, एहतशाम मंसूरी, फहीम बेग, अशरफ अब्बासी, तजम्मुल हुसैन, हाजी मोहम्मद आमिल एडवोकेट, इरशाद मलिक, मोहम्मद इसरार, सलीम सलमानी, साजिद चौधरी, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद असलम, सद्दाम, मोहम्मद यामीन एवं जुनैद सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।